राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये शेखावाटी क्षेत्र है। साल को ना चाहे हमारी जिंदगी लग जा, हम बैठा ही रहेंगे। राम राम भाई सारा नाम मैं सोनू पुनिया, जिला न्यूज झुंझुनू तारो बहुत बहुत स्वागत करूं। मेरे साथ कैमरामैन आशीष जी कोठेरी। आज आप पूछा चिड़ावम लाल चौक पे उरे के कि पिछले एक महीना जो धरनो चल रहे हो नहर के लिए, तो लोग उरे धरने पर बैठे हैं। आप आज पूछताछ करांगा कि कौन कौन आगे मिल लियो, कितनों कण को आगे की प्रोसेस जो हुई है, नहर आवेगी या ना आवेगी, कोई आगे ना आश्वासन दियो है या ना दियो, सारी बातचीत आप करांगा। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है तारो? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं चिड़ाव किसान सभा का अध्यक्ष हूँ। तो आज एक महीनों को उरे धरने पर बैठे हैं, कोई तना आके मिलियो, कोई तना आश्वासन दियो कि आप नहर ले आऊँगा। माने देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि राजनेता जो हैं वो नहर ने राजनेताएं उलझा रखी है। और मैं बात ने साबित भी कर दिया हाँ कि राजनेता आज मारो सहयोग नहीं करे। 2 4 5 आदमी मारे कन आए हैं, उनको मैं स्वागत कर रहा हाँ। उन्हें भी चाहे जो भी है, सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में है, उन सब लोगों को ये हर एक आम नागरिक से जुड़ा मुद्दा है। उन लोगों को चाहिए कि इस मामले में हमारे साथ हैं। और हमारे को आज 1 महीने से ज़्यादा, 1 दिन ज़्यादा हो गया है। और हम जो है ये जब तक ये काम चालू नहीं होगा, जब तक हम यहीं धरने पे बैठे रहेंगे। और आज मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ कि मुद्दा ये है हमारा कि नहर के लिए ये आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये शेखावाटी क्षेत्र है। शेखावाटी वो क्षेत्र है जिसने हिंदुस्तान की, चाहे वो 65 की लड़ाई हो, चाहे वो 71 की लड़ाई हो, और चाहे वो कारगिल युद्ध हो, हर जगह शेखावाटी का शहीद ने बलिदान दिया है, शहादत पाई है। और अब ये सरकार किसानों से शहादत मांग रही है। ये बर्दाश्त से बाहर बात है। दोस्तों, किसान शहादत के लिए तैयार हैं और हम आखिरी पल तक लड़ेंगे और शहादत देंगे। अगर ये सरकार ये चाहती है कि हमसे शहादत ले, किसानों से शहादत ले, तो जब हमने अपने बेटे शहादत के लिए भेज दिए तो हम भी अब शहादत के लिए तैयार हैं। और हम हर बार इस बात के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। एक चीज अंकल जी ते बोलिया कि सरकार है जो या नहर ने उलझा के छोड़ रहा है कि यह चीज हम प्रूफ भी कर दें। यह चीज तो हम बोलिया कि सरकार है जो कि नहर ने उलझा के छोड़ रखी है, यह चीज में प्रूफ भी कर दें। तो तारकन के इसी जो प्रूफ है कि ते सही वाह कर दो कि सरकार है जो वाह ही खुद नहर ने उलझा के छोड़ रखी है। ये मुद्दा सीधी सी बात है। ये 1994 में समझौता हुआ था। उस समझौते के मुताबिक हमको नहर मिलनी चाहिए थी। अब कभी बीजेपी की सरकार हरियाणा में आ गई तो राजस्थान वाले बोलते हैं कि वहाँ बीजेपी की सरकार है। और जब यहाँ बीजेपी की सरकार आ गई तो वहाँ कांग्रेस की आ गई, तो ये बोल दिए कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। और यहाँ भी नहीं तो वहाँ बोल देते हैं कि वहाँ उनकी सरकार है। तो ये तो सरकारों की उलझनी है। धरना कितने दिन तक चलाओगे आप? ये धरना जब तक जिएंगे जब तक चलाएंगे, जब तक नहर नहीं आएगी तब तक धरना चलाओगे? हाँ, ये हमारा आखिरी फैसला है। जब तक नहर के लिए इसका साइन नहीं हो जाता है, इसका काम नहीं चलता है, जिसका टेंडर नहीं छूट जाता है, जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। मतलब कि धरना मतलब कि नहर मतलब कि करीबन मतलब 20 साल लग जाए तो तब आप धरने पे? हाँ, हमारा धरना नहीं हटेगा। हम यहाँ शहादत देने के लिए तैयार हैं। तो उरे का जो एमएलए है वो तारू आगे मिला कि नहर के बारे में कोई बातचीत करी या तारू कोई आदमी उनका हूँ जाके मिले है? हम तो किससे मिलने नहीं जाते। और यहाँ का क्षेत्रीय विधायक तो हमारे से नहीं मिला है, लेकिन पड़ोसी पुरानी विधायक हमारे पास आया है, अपना समर्थन पत्र सौंप के गया है। आया तो के बात तंजो कह के गए हैं, आश्वासन दिवा के गए हैं भैया अपन नहर ले आवांगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने ये बोला कि आपका मुद्दा जायज़ है और नहर आनी चाहिए। ये राजनीति से ऊपर, दलगत राजनीति से ऊपर मुद्दा है और इसका हम समर्थन करते हैं। उनका समर्थन पत्र मेरे पास है। तो उन्हें भाई यह बात बोलिया कि नहर आनी चाहिए, तो उन्हें यह बात पूछी कि नहर ले आउनी तो तेही हो तो नहर ले आओ उनको? उन्होंने तो भाई ये कहा यहाँ 20 आदमियों के बीच में कि मैं विधानसभा में ये मुद्दा उठाऊंगा। अच्छा, विधानसभा में मुद्दा उठाऊंगा, ये कहा उन्होंने कि मैं तो विधानसभा में मुद्दा उठाऊंगा। पितराम काड़ा हूँ और मैं आपका हक है और इसके लिए तो मैं तो लड़ूंगा, जितना जानता हूँ और कर सकता हूँ उतना करूँगा। तो आज तक ते मतलब एक महीना शांतिपूर्वक और बैठा हो, शांतिपूर्वक तारो धरनो रहो है, तो हम तन कुछ लाभ मिलो यहाँ का चांस लग गया कि अपन नहराओगी शांतिपूर्वक आप बैठे रहे यहाँ?
इससे हमें अच्छी उम्मीद जगी है, क्योंकि जनता का हमें सहयोग मिल रहा है। आज पचेरी में धरना चल रहा है, शिमला में धरना चल रहा है, चारावास में धरना चल रहा है, सुल्ताना में धरना चल रहा है, किडवाना में आज 22 दिन हो गए धरने को। इन सब बातों से हमें संकेत मिलता है कि हमारा धरना जो आज हमने सबसे पहले चिड़ाव तहसील कमेटी की किसान सभा ने धरना लाल चौक पे चालू किया था, और उसके हमें शुभ संकेत मिल रहे हैं कि जनता हमारे से जुड़ रही है, और जनता को हमने कंट्रोल कर रखा है। जनता तो ये बोले कि हमें ताज़ावाला हेड पे जाना चाहिए और हमारा पानी वहीं से हमको ले लेना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको प्री पार्टी और नियमानुसार काम, हम सत्याग्रह, शांतिपूर्ण सत्याग्रह से हम पानी लेना चाहते हैं। तो आगे जो यह तारी मांग पूरी नहीं हुई तो धरने को बढ़ाओ करना चाहोगा या फिर शांतिपूर्वक ही धरना चलेगा? हम ऐसा नहीं होगा। संगठनों की मीटिंग हुई थी, उसमें यह तय किया है कि हर तहसील में और टोली बना करके हम पीले चावल देंगे सबको। जन जागरण चला रहे हैं, और चर्चा आज तक ये भी हो गई, चूल्हे के आगे चर्चा होने लगी इस मामले में। कभी आने वाली सरकार चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी की सरकार हो, उन्होंने ये जन आंदोलन बनाया ही नहीं, इसके बारे में सोचा ही नहीं कभी कि नहर लाना है। वो तो सिर्फ ये भी है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में रही है, राजस्थान में सरकार कांग्रेस रही है, और बीजेपी वहाँ केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है। उस टाइम भी इन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये किसानों के कुछ भी करने में इनके बाएं टामे करना नहीं चाहते। नहीं करना तो कदे कर दो काम। नहीं, सरकार ने यो चीज़ बेरो है कि किसान जो है उनके बिना कुछ को नहीं, तो सरकार यह चीज़ क्यों चाहोगी? सरकार चाहती है ना, जो केंद्र में बैठे, अब सरकार 13 महीने तो बैठे रहे, किसान बैठे, तब जाके वो किसानों का काला कानून रद्द किया था। तो नहर वगैरह जो किसान के विकास की बात है, इन पर तो मुद्दे सरकार कोई सरकार नहीं करना चाह रही। अब ज़्यादा दिन तक आपकी सरकार नहीं सुनाई करेगी तो अब आप धरने में आप क्या करना चाहते हो आगे? नहीं, धरने से तो हम नहीं उठेंगे, चाहे कितना भी दिन हो जाओ। हमने ये प्रण लेके बैठे हैं कि चाहे 12 महीना 2 साल हो जाओ, धरना देंगे शांतिपूर्वक, और जन जागरण चला करके पूरे ज़िले को ऐसा कर देंगे कि एक चिनगारी थी और अब ज्वाला बन के उभरेगी। ज्वाला को जो तो नाम लियो, ज्वाला बन के उबले गया को कारण कि आगे जाके कोई बड़ो यो जो धरनो होगो या कोई मतलब तोड़ फोड़ करी जाएगी या 12 तारीख को है ना, कलेक्ट्रेट पर बहुत बड़ी मीटिंग है, जिसमें हम 15-20 हज़ार आदमी इकट्ठे कर रहे हैं। कहाँ पे? झुंझुनों में कलेक्ट्रेट के आगे 12 तारीख को। हाँ, 12 तारीख को, और 5 तारीख को हम हर पंचायत के महीने ज्ञापन भी दे रहे हैं, और सांकेतिक धरना जहीं नहीं चल रहा ना, धरना भी दिला रहे हैं, और उसमें प्रस्ताव भी दिलवा रहे हैं पंचायत में इस मामले में नहर के लिए। अच्छा, कि मतलब जो गाँव में फिलहाल धरनो नहीं दे रहे हैं उन गाँव में धरनो देने के पंचायत में ज्ञापन, धरना और प्रस्ताव, 3 चीज़ें 5 तारीख को मीटिंग होती है ग्राम पंचायत की। तो ये बाबा गहलान देखियो कि जो है एमएलए का चुनाव कई जो नेता है उन्हें लड़ो, कई उम्मीदवार था, कई आ रहे हैं, कई जीते हैं, तो तारू कौन सा है वो आगे मिले हैं? नहीं मिले तो एक सिर्फ पतराम काला एमएलए मिला हमसे, लेकिन वो भी मिलने में क्या है कि जब विधानसभा चल रही थी वहाँ उन्होंने कोई प्रश्न नहीं उठाया इस मामले में, चाहे वो शरण कुमार हो चाहे बीजेपी का हो। कायदा तो ये है कि इन 7 जो एमएलए हैं ना झुंझुनू जिले के, इनको आगे आना चाहिए था। विधानसभा में तो बोल सकते हैं इस मामले में कि नहर का पानी आना चाहिए। में कई लोगों को कहना यो भी है कि श्रवण कुमार जी जो विधायक हैं उन्हें विधानसभा में पानी को मुद्दो उठायो है गाँव के लिए। पीने के कुओं की बात उठाई उसने, कुआं खोदने की बात उठाई है, नहर का नाम ही नहीं लिया। नहीं, कुंभा नहर का नाम तो लिया था उन्होंने। हाँ, तो कुंभा लिफ्ट का है, वो पीने का पानी है। हाँ, सिंचाई के लिए नहीं है वो। हाँ, सिंचाई के लिए नहीं, सिंचाई की बात है। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का नाम तो लेते हैं और उसके लिए प्रयास। हाँ, उसका तो हस्ताक्षर अभियान चला रखा है राजकुमार ने पिलानी में, वो तो काफ़ी दिन से चल रहा है। लेकिन ये सिंचाई की बात है ना, ज़मीन बंजर हो गई, लोग बेरोजगार हो गए या पलायन कर गए। कम से कम तो 30% आदमी तो गाँव से पानी खत्म होने से कनेक्शन कटे कुओं के। तो ये क्या कहना चाहोगा कि जब तक तारी नहर नहीं आओगी, जब तक ते धरने पर बैठा हो, तो ये तारो आगे क्या कहना है जो ये फिलहाल जो है मेले वे हैं अने तारो कहना कि सरकार हूँ तारी के अपील है? हम एक पार्टी तैयार, एक संगठन ऐसा तैयार किया है, यशवर्धन और इनको 2-4 लोगों को जो एमएलए और एमपी जितने भी हैं उनके पर दबाव बनाने के लिए, और 5-5 लोगों की पार्टियां अब गांव में घूम रही है ये जन जागरण के लिए।
तो तैयार करें जन 12 तारीख को जो मीटिंग है ना, उसमें पता चल जाएगा कितनी जनसंख्या इकट्ठी होगी वहाँ। तो 12 तारीख ने जो धरनो दे रहा है वो कलेक्टर ऑफिस के सामने है, तो वो धरनो आम सभा है बहुत बड़ी। आम सभा कर रहा हूँ, ज्ञापन सौंपोगा या फिर कलेक्टर हूँ बातचीत ही करके आऊँ? ज्ञापन देना मुख्यमंत्री के नाम। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देना। कलेक्टर के तो औकात ही नहीं है यहाँ, प्रशासन का तो क्या मतलब है? जब सरकारें तीन सरकारें मिलकर के काम करेंगी तब होगा। आप क्या कहना चाहते हो धरने के बारे में? हम ये कहना चाहते हैं कि जब से धरने पे बैठे हैं उससे पहले भी सन 1980 से लेकर आज तक लगातार नहर का प्रयास चल रहा है, जिसमें शीशराम जी ने भी प्रयास किया, जिसमें और लोगों ने भी प्रयास किया। अब विधायक जी बात करते हैं कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के पानी की, वो तो केवल पीने के लिए पानी है। हम केवल सिंचाई की बात कर रहे हैं, पीने की बात अलग है। पीने के लिए तो पानी समाप्त हो ही चुका है। उसके अलावा ये है कि आज तक धरने पे 31 दिन हमें हो गए। आज 31 दिन में हमारे पास एक तो वर्तमान पिलानी के विधायक आए हैं, सुमित्रा सिंह नगर पालिका अध्यक्ष चिड़ावा हैं, वो आ चुकी हैं, और वर्तमान और पूर्व कितनी हमारे पास ये प्रधान आ चुके हैं, सरपंच भी बहुत आ रहे हैं। धीरे धीरे हमारी जो मजबूती ये है कि हमारे से यूथ और महिलाएं भी जुड़ रही हैं, और हम ये थोड़ी सी और इंतज़ार कर रहे हैं सर्दी का, कि सर्दी के तुरंत बाद मान लो कि 2-4 दिन और दिन अच्छे हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद गांव-गांव में 5-5, 10-10, 15-15 यूथ की टोलियां बनाएंगे और गांव-गांव जा कर के पूरी जागृति फैलाकर पूरे ज़िले में शांतिप्रिय धरने और शांतिप्रिय प्रदर्शन और रैलियां करेंगे। और इससे भी काम नहीं चला तो हम हरियाणा के बॉर्डर पे और दिल्ली के बॉर्डर पे, हमारा जो भी जिस साइड में भी जो लगता है, पूरे ज़िले के बॉर्डर को सील करने का हमारा प्रोग्राम है शांतिप्रिय तरीके से। यानी धरने को उग्र रूप दोगे आप? धरने को उग्र रूप का मतलब हम लड़ाई झगड़े से नहीं है, हमारा किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा और हम नहीं कर